ग्वालियर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। विधानसभा सत्र समाप्ति पर बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। आप भी सुनिए क्या कहा पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने। अगर पहले से ही कदम उठाए जाते, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अब आप वही बात करेंगे कि रिपीट हो रही है। आप पता कर लो कि मध्य प्रदेश अपने ग्वालियर चंबल संभाग में कितने पुल बड़े बड़े गिर गए। दतिया, श्योपुर, ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पुल नहीं गिरे हों। और ये सारे पुल डिटेल लेकर आप बैठे क्या? डिटेल कब बनाता है? हाँ, डिटेल है, डिटेल भी है, आपको बता दूं, डिटेल भी है। आ जाओ। 7 पुल गिरे हैं। एक पुल पहले 3 पुल गिरे हैं विधानसभा क्षेत्र लाहौर में, 3 दतिया जिले के सोड़ा विधानसभा में, 1 मगरौनी के पास शिवपुरी जिले में। और अरे आप सुनो, पहले पूरी बता सुन तो लो जरा, प्रश्नोत्तर थोड़ी है। अब आप सुन लीजिए कृपा करके, 1 मिनट आपसे कृपा करके हम इसका जवाब दे दें। पुल वाला पुल में आप सुनो, अर्जुन सिंह जी ने क्या समय बना था 1982-83 में सिंध नदी पर मेहदा घाट का पुल, वो पुल सुरक्षित रह गया। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 2002 में पर्राज गांव लाहौर विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसका पुल बच गया। तीसरा पुल बना है सोड़ा विधानसभा दतिया में, वो पुल बना था सुंदरलाल पटवा जी के कार्यकाल में, वो बह गया। इसके बाद अभी 2 पुल बचे। 2 पुल आए, एक तो आपका है ये लांच के पास सिंध नदी पर वो पुल बह गया। रतनगढ़ माता पे बनाया गया पुल अब 3 वर्ष पहले वो बह गया। लाहौर और भिंड विधानसभा के बीच एक पुल आपका था जखमौली से लाहौर मार्ग, रायपुरा मार्ग, वो पुल बह गया। जो पुल बने थे इससे सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार करती है और कांग्रेस की सरकार के 2 बनाए गए पुल दोनों सुरक्षित है। रिकॉर्ड में आप चीफ इंजीनियर ग्वालियर से बात कर ले, उनके रिकॉर्ड मिल जाएगा। श्योपुर में भी नेशनल हाईवे का जो सोई पे पुल बना था, इन्हीं के समय वो बह गया। श्योपुर के बाईपास का पुल बह गया, श्योपुर के अजापुरा का पुल बह गया। ऐसे श्योपुर में लगभग श्योपुर के 7-8 पुल लगभग बह गए। इन सब में भ्रष्टाचार हुआ है। श्योपुर की जनता ने जो विरोध किया वो भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही किया कि अधिकारी और नेता मिलकर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं को लेके ये घूमते हैं, पोस्टिंग किस तरह से होती है ये सब जानते हैं। मैं ओबीसी आरक्षण के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि शिवराज सिंह के समय 18/8/2020 को, उस समय शिवराज सिंह की सरकार थी, होती है ये सब जानते हैं। मैं ओबीसी आरक्षण के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि शिवराज सिंह के समय 18/8/2020 को, उस समय शिवराज सिंह की सरकार थी, महाधिवक्ता ने ये लिख के दिया कोर्ट में कि ओबीसी आरक्षण 14% ही रखा जाए, 13% वापस लिया जाता है। इस कारण से ये कोर्ट का निर्णय हुआ है। अगर सरकार ठीक से ओबीसी आरक्षण के, ओबीसी के हितों को ठीक से रखती कोर्ट में, तो ओबीसी आरक्षण 27% लागू हो जाता। हाँ, ईबीसी आरक्षण भी महत्वपूर्ण है, वो लागू होना चाहिए। हम उसके भी समर्थक हैं। वो भी कमलनाथ जी की सरकार ने किया। अक्सर ये देखा जाता है रामनिवास जी की जब सरकार किसी मुद्दे पे बात करती है तो कांग्रेस उसके विरोध में रहती है। इस आरक्षण पर दोनों दल क्यों सहमत हुए? कौन से में? ओबीसी वाले। ईबीसी अब आप देखिए, सामान्य कानून बना दिया फिर क्या कौन है? सामान्य निर्धन वर्ग को भी 10% आरक्षण का भी तो समर्थन कांग्रेस ने किया है। मुख्यमंत्री इस पर संजीदा थे, उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर ओबीसी आरक्षण लागू होगा 27%। मुख्यमंत्री ने तो ये भी घोषणा की थी कि 1 लाख रुपए कोरोना काल में मृत लोगों के लिए दिए जाएंगे। आज तक दिए क्या? मुख्यमंत्री ने तो कब कितनी घोषणाएं की हैं वो सबकी जानकारी में है। उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? इसी की चर्चा तो करना चाहते हैं। जनता के लिए घोषणा तो काफ़ी करते हैं, बहुत सेंसिटिव बातें करते हैं, लेकिन वो धरातल पे भी तो आना चाहिए। बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की भी बात करते हैं। जिस तरह से पुलिस भर्ती परीक्षा की विज्ञापन निकाला, आज तक भर्ती परीक्षा नहीं हुई। ये
आप जब बना दोगे तब। लेकिन आपके पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, हमारा विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं कर रहा। तो मुख्यमंत्री बना देंगे सर। रामनवाज जी, विरोध क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन आवाज दे रहा है? क्या बीजेपी के लोग हैं? कौन है? कौन सा विरोध? नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर विरोध आपको दिख रहा होगा। विरोध की कोई बात नहीं है। शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसमें सभी सहमत हैं। डॉक्टर साहब भी उसमें, हम तो कार्यकर्ता हैं, एक व्यक्ति हो सकते हैं। आप भी हो सकते हो। नहीं, मैं तो विधानसभा में ही नहीं हूँ, मैं कैसे हो जाऊँ? नेता प्रतिपक्ष के लिए किसको समर्थन करने जा रहे हैं? जिसको हमारा पार्टी हाईकमान तय करेगा। अंचल का